हेलो, नमस्कार। मैं संतोष कुमार अपने YouTube चैनल विजया क्लासेस बाय संतोष सर और फेसबुक पेज संतोष कुमार पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी कामों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूं और उस वीडियो का नाम होगा, आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण मापन उपकरण। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ना, उसका नाम है महत्वपूर्ण मापन उपकरण। मतलब आपको इसमें बताया गया है कि किस उपकरण से क्या माप सकते हैं। ठीक है, तो किस उपकरण से या किस यंत्र से आप क्या माप सकते हैं, इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि हम लोग किस उपकरण से क्या माप सकते हैं। ये जो वीडियो है ना, आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं कि किस यंत्र से क्या माप सकते हैं, किस उपकरण से क्या माप सकते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न आप किसी भी लेवल के एग्जाम में बैठिएगा तो उसमें एक या दो प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं इसीलिए आज का वीडियो लेकर के आया हूं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो यहां से अगर कोई एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखें तो आप सही टिक लगाएं, आप सही रंगें, आपसे गलत ना हो तो आप ठीक से समझिएगा, क्योंकि आपका वीडियो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि आपने इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था, आपको याद होगा कि राशि, भौतिक राशि और भौतिक राशि का एसआई मात्रक था, और उसके भी पहले हमने मापन का एक वीडियो डाला था। ठीक है, तो दोनों वीडियो को आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है और भरपूर लोगों के पास शेयर भी किया है, तो इसलिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। ताकि आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए, शेयर भी किया और लाइक भी किया, और उस वीडियो को बहुत अच्छा से आप लोगों ने देखा। और मुझे लगता है कि आप लोगों को अब जो भी वीडियो हम भेज रहे हैं उसे लाभ उठा रहे हैं। तो आइए एक और वीडियो आप लोगों के सामने हम भेज रहे हैं। देखिए आज का क्या है, तो आज टोटल 42 प्रश्न है। कितने? 42। और भी इसमें बाकी है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डाल देंगे। तो आज आप 1 से 42 तक देखिएगा। और देखिए आज का जो पहला है उसका क्या नाम है, उस यंत्र का क्या नाम है। तो आज का सबसे पहला है, इसका नाम है अल्टीमीटर। क्या नाम है? अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर से आप क्या माप सकते हैं? तो आप माप सकते हैं उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। तो आप कहीं भी देखिएगा कि अल्टीमीटर से क्या मापा जा सकता है, तो अल्टीमीटर से मापा जा सकता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, या उड़ते हुए विमान की ऊंचाई आप माप सकते हैं अल्टीमीटर से। दूसरे नंबर पे है आमीटर। आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पे आमीटर है। आमीटर से आप क्या माप सकते हैं? तो विद्युत धारा की तीव्रता। तो आमीटर से आप माप सकते हैं विद्युत धारा की तीव्रता। तीसरे नंबर पे है ऑडियोमीटर। तो तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर से आप माप सकते हैं ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। चौथे नंबर पे है एयरोमीटर। तो एयरोमीटर से आप माप सकते हैं वायु एवं गैस का भार तथा उसका घनत्व। तो वायु एवं गैस का भार तथा उसका घनत्व किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो एयरोमीटर के द्वारा। इसके बाद पांचवें नंबर पे है एनीमोमीटर। तो पांचवें नंबर पे आपका जो यंत्र दिख रहा है या उपकरण दिख रहा है उसका नाम है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से आप क्या माप सकते हैं? तो गतिमान नहीं, वायु की गति और शक्ति। तो एनीमोमीटर से आप माप सकते हैं वायु की गति एवं शक्ति। इसके बाद छठवें नंबर पे है एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर आप देख रहे हैं छठे नंबर पे एक्सीलरोमीटर। तो एक्सीलरोमीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा आप माप सकते हैं गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर। तो गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर किससे माप सकते हैं? तो एक्सीलरोमीटर से। ठीक है, एक्सीलरोमीटर से क्या मापा जा सकता है? तो एक्सीलरोमीटर से मापा जा सकता है गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर। इसके बाद सातवें नंबर पे आप देख सकते हैं बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से आप क्या माप सकते हैं? वायुमंडलीय दाब। तो ये कॉमन है कि बैरोमीटर से आप माप सकते हैं वायुमंडलीय दाब। आठवें नंबर पर आप देख सकते हैं बोलोमीटर। क्या है? बोलोमीटर। तो बोलोमीटर से आप माप सकते हैं उष्मीय विकिरण। तो बोलोमीटर एक ऐसा यंत्र है या उपकरण है जिसे उष्मीय विकिरण मापा जा सकता है, इससे बोलोमीटर से। तो बोलोमीटर से आप क्या माप सकते हैं? तो बोलोमीटर से आप माप सकते हैं उष्मीय विकिरण को। इसके बाद 9वें नंबर पे आप देख रहे हैं कैलोरीमीटर। क्या? कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर से आप क्या माप सकते हैं? तो उष्मा की मात्रा। उष्मा की मात्रा आप किसमें मापते हैं? तो कैलोरीमीटर, यानी कैलोरीमीटर से आप माप सकते हैं उष्मा की मात्रा को। 10वें नंबर पे आपको दिख रहा होगा वर्नियर कैलिपर्स।
तो वर्नियर 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 10वें नंबर पे है वर्नियर कैलिपर्स। तो इससे मापा जाता है बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई। तो बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने वाला यंत्र का नाम है वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर से आप माप सकते हैं बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई। इसके बाद आप 11वें नंबर पर देख रहे होंगे, 11वें नंबर पर आपको दिख रहा होगा क्रायोमीटर। क्रायोमीटर से निम्न ताप मापा जाता है, निम्न ताप, ठीक है। तो क्रायोमीटर से आप क्या माप सकते हैं, क्रायोमीटर से आप माप सकते हैं निम्न ताप, ठीक है। 12वें नंबर पर आपको दिख रहा होगा डेंसिटी मीटर। क्या, डेंसिटी मीटर। तो 12वें नंबर पर आपको दिख रहा है डेंसिटी मीटर। तो डेंसिटी मीटर से पदार्थ का घनत्व यानी डेंसिटी मीटर, डेंसिटी मीटर से माप सकते हैं पदार्थ का घनत्व। तो पदार्थ का घनत्व किससे, तो डेंसिटी मीटर से। इसके बाद 13 नंबर पर आपको दिख रहा होगा फेदोमीटर। तो 13 नंबर पर क्या दिख रहा है, फेदोमीटर। तो फेदोमीटर से आप माप सकते हैं समुद्र हो या नदी हो उसकी गहराई, ठीक है। तो समुद्र की गहराई या नदी की गहराई मापना हो तो किस यंत्र का उपयोग करिएगा, तो फेदोमीटर का, ठीक है। 14 नंबर पर आपको गैल्वेनोमीटर दिख रहा होगा, गैल्वेनोमीटर। तो 14 नंबर पे आपको दिख रहा होगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से आप क्या मापते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से मापते हैं विद्युत धारा की प्रबलता, ठीक है। तो 14 नंबर पे हमने क्या लिखा है, 14 नंबर पे हमने लिखा है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से आप क्या माप सकते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से माप सकते हैं विद्युत धारा की प्रबलता, ठीक है। इसके बाद आइए 15वें नंबर पर आप देखिए, 15वें नंबर पर दिख रहा है ग्रेवोमीटर। ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण को मापा जाता है, ठीक है। तो ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण माप सकते हैं, याद रहेगा ना आपको, ग्रेवोमीटर। तो ग्रेवोमीटर से आप क्या माप सकते हैं, तो ग्रेवोमीटर से आप माप सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा 16 नंबर पे, 16 नंबर पे हाइड्रोमीटर है। क्या है, हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से आप क्या मापते हैं, तो वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व, ठीक है ना। तो वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर, ठीक। हाइड्रोमीटर से क्या माप सकते हैं, तो वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व। इसके बाद आपको दिख रहा होगा 17 नंबर पे, 17 नंबर पर आपको दिख रहा होगा हाइड्रोफोन, ठीक है, हाइड्रोफोन। 17 नंबर पर क्या दिख रहा है आपको, 17 नंबर पर आपको दिख रहा होगा हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन से आप क्या माप सकते हैं, तो जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना कर सकते हैं। जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना, यानी जल के अंदर जब आपको ध्वनि तरंगों की गणना करना हो तो आप किस यंत्र का उपयोग करिएगा, तो आप करिएगा हाइड्रोफोन का उपयोग, ठीक है। 18वें नंबर पर आपको दिख रहा होगा हाइग्रोमीटर। क्या, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर का उपयोग आप करते हैं वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए, ठीक है। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से आप माप सकते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता। 19वें नंबर कॉमन क्वेश्चन है लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता माप सकते हैं, ठीक है। लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता, दूध की शुद्धता माप सकते हैं। इसके बाद है 20वें नंबर पे आप देख रहे हैं, 20वें नंबर पे क्रोनोमीटर। तो 20वें नंबर पर आपको दिख रहा होगा क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर से आप माप सकते हैं पानी के जहाजों में सही समय, यानी पानी देख रहे हैं, पानी के जहाजों में, ठीक है, यानी पानी में जो जहाज चलता है ना उसका सही समय मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम है क्रोनोमीटर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को 1 नंबर से लेकर और 20 नंबर तक, यानी 1 से लेकर 20 तक आपको याद हो गया होगा। और मुझे भरोसा है कि ये भी वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगी और आप इसको अच्छे से समझेंगे और समझने के बाद आप लिखेंगे भी, ठीक है। लिखिएगा जरूर, क्योंकि लिखते समय आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वही बात आप कमेंट कीजिएगा कि सर आपका ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे भरोसा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसके बाद देखिए, तो 1 से लेकर 20 तक यहाँ हो गया। इसके बाद हमने 21 से लेकर के और 42 तक यहाँ लिखा है, तो आप इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए 21वें नंबर पर देख रहा है क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ से आप पौधों की वृद्धि देख सकते हैं, पौधों की वृद्धि, यानी आपको देखना है कि एक पौधा है आपके घर और वह पौधा वृद्धि कर रहा है कि नहीं, तो इसके लिए एक यंत्र लाइए जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ, और उससे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ या आपके यहाँ जो पौधा है वो रोज वृद्धि कर रहा है कि नहीं। तो क्या नाम है यंत्र का, क्रेस्कोग्राफ। इसके बाद आपको दिख रहा होगा 22 नंबर पे, 22 नंबर पे जो दिख रहा है उसका नाम है डायलेटोमीटर। तो डायलेटोमीटर का काम क्या है, तो किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन परिवर्तन को मापता है। किसी वस्तु में
जब उत्पन्न हो जाता है आयतन परिवर्तन, तो उसको मापने वाला यंत्र है, उसका नाम है डायलेटोमीटर। इसके बाद आप देख सकते हैं 23 नंबर पे डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर आप देख रहे हैं, डायनेमोमीटर। तो डायनेमोमीटर से क्या मापते हैं, तो इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति। तो इंजन के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न किया जाता है ना, कोई भी इंजन हो उसके द्वारा जो पावर उत्पन्न किया जाता है, शक्ति उत्पन्न किया जाता है, उसको मापने का काम करता है डायनेमोमीटर। तो डायनेमोमीटर से आप याद रखिएगा, इंजन की शक्ति को माप लिया जाता है। इसके बाद है 24 नंबर आपको दिख रहा होगा नेफोस्कोप। क्या, नेफोस्कोप। तो क्या है नेफोस्कोप, क्या मापता है, तो नेफोस्कोप का काम है वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति मापना और साथ साथ उसका दिशा को माप के बता देना। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, नेफोस्कोप। तो बादलों की गति मापता है और साथ साथ बादलों की दिशा को माप के बता देता है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा 25वें नंबर पे है रेडियो माइक्रोमीटर। रेडियो माइक्रोमीटर, तो रेडियो माइक्रोमीटर का काम है उष्मीय विकिरण को मापना। ठीक है, तो उष्मीय विकिरण को कौन मापता है, तो उष्मीय विकिरण को मापने का काम करता है रेडियो माइक्रोमीटर। तो रेडियो माइक्रोमीटर मापता है उष्मीय विकिरण को। इसके बाद आपको 26वें नंबर पर दिख रहा होगा, 26वें नंबर पे टैकोमीटर। तो टैकोमीटर क्या मापता है, टैकोमीटर मापता है किसी की चक्रण गति, यानी किसी वस्तु की चक्रीय गति को मापता है। ठीक है, तो किसी वस्तु की चक्रण की गति या किसी वस्तु की चक्रीय गति मापने वाला कौन है, तो टैकोमीटर है। 27 नंबर पे आपको दिख रहा होगा रेन गेज। क्या, रेन गेज। तो रेन गेज से क्या माप सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा। ठीक है, तो वर्षा की मात्रा अगर आपको मापना हो तो वर्षा की मात्रा को माप सकते हैं किसमें, रेन गेज में, या उसी को यूडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूडोमीटर। 28वें नंबर पर आपको दिख रहा होगा रिफ्रैक्ट्रोमीटर। रिफ्रैक्ट्रोमीटर, क्या, रिफ्रैक्ट्रोमीटर। तो रिफ्रैक्ट्रोमीटर किसको मापता है, तो पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक। तो पारदर्शक माध्यमों का पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक कौन मापता है, तो उसका नाम है रिफ्रैक्ट्रोमीटर। इसके बाद 29वें नंबर पर आपको दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे 29वें नंबर पे सेक्रोमीटर। क्या है, सेक्रोमीटर। तो सेक्रोमीटर मापता है शर्करा की सांद्रता को। ठीक है, तो सेक्रोमीटर क्या मापने का काम करता है, शर्करा की सांद्रता। तो शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है, उसका नाम है सेक्रोमीटर। इसके बाद 30वें नंबर पर आपको दिख रहा होगा, 30वें नंबर पे आपको दिख रहा होगा स्क्रू गेज। क्या नाम है, स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज क्या मापता है, स्क्रू गेज मापता है महीन तारों का व्यास, यानी छोटे छोटे तारों के व्यास को मापने का काम करता है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज से क्या मापते हैं, तो महीन तारों का व्यास, यानी छोटे छोटे तारों का व्यास। इसके बाद है 31वें नंबर पे सेक्सटेंट। आप देख रहे हैं 31वें नंबर पे जो है ना, उस यंत्र का नाम है, उस उपकरण का नाम है सेक्सटेंट। और सेक्सटेंट क्या मापता है, तो सेक्सटेंट मापता है ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। तो ऊंचाई किससे मापते हैं, तो सेक्सटेंट से मापते हैं ऊंचाई को। इसके बाद 32वें नंबर पे आपको दिख रहा होगा एस्फेरोमीटर। क्या, एस्फेरोमीटर। तो एस्फेरोमीटर से क्या मापते हैं, तो किसी सतह की वक्रता। ठीक है, तो किसी सतह की वक्रता किससे, एस्फेरोमीटर से। किसी सतह की वक्रता किस यंत्र से, एस्फेरोमीटर से। 33वें नंबर पे आपको दिख रहा होगा एस्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, एस्फिग्नोमैनोमीटर। तो एस्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं, तो धमनियों में रुधिर का यानी रक्त का दबाव मापते हैं, दाब मापते हैं। ठीक है, तो एस्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त का दाब मापा जाता है। ठीक, इसके बाद 34वें नंबर पर थियोडोलाइट। क्या दिख रहा है आपको, थियोडोलाइट ना। तो थियोडोलाइट से आप क्या मापते हैं, तो अनुप्रस्थ है तथा लंबवत कोण को मापते हैं। किससे, थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट एक यंत्र है जिससे हम लोग मापते हैं अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोण। इसके बाद आपको 35 नंबर पर दिख रहा होगा थर्मोपाइल। ठीक ना, थर्मोपाइल। तो थर्मोपाइल क्या मापता है, तो थर्मोपाइल मापता है विकिरण तीव्रता। तो विकिरण की तीव्रता किस यंत्र से माप सकते हैं, थर्मोपाइल से। ठीक है, इसके बाद 36वें नंबर पर वेंचुरी मीटर दिख रहा है आपको।
वेंचुरी मीटर। क्या? वेंचुरी मीटर एक यंत्र है जिससे आप द्रवों के प्रवाह की गति माप सकते हैं। तो द्रवों के प्रवाह की गति कौन मापता है? तो द्रवों के प्रवाह की गति मापता है वेंचुरी मीटर। ठीक है, वेंचुरी मीटर से द्रवों के प्रवाह की गति। 27 नंबर लाउड स्पीकर। ठीक है, आप देखे भी होंगे, सुने भी होंगे नाम लाउड स्पीकर। ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने का यंत्र है। ठीक है, अगर ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाना या घटाना किस यंत्र से मतलब कंट्रोल किया जाता है तो उसका नाम है लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर का क्या काम है? ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने का काम करना। इसके बाद 38वें पे है मैक मीटर। क्या है? मैक मीटर। तो 38 नंबर पे आप देख रहे हैं मैक मीटर। तो मैक मीटर क्या करता है? ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुमंडल की गति को मापने का काम करता है। ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुमंडल की गति को मापने का काम करता है। 39वें नंबर पे आपको दिख रहा होगा मैग्नेटोमीटर। क्या? मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसे आप क्या मापते हैं? तो जिसे आप माप सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र को किसके द्वारा मापेंगे? चुंबकीय क्षेत्र को मापने वाला यंत्र मैग्नेटोमीटर। इसके बाद आप 40 नंबर देख रहे हैं माइक्रोमीटर। क्या नाम है 40 नंबर वाले का? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर से आप अति सूक्ष्म लंबाई को माप सकते हैं। ये हमने लिखा है मिलीमीटर का 1000वां भाग। ठीक है, अब समझ लीजिए मिलीमीटर का 1000वां भाग कितना छोटा भाग हो गया वह मापने का काम करता है माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर से हम लोग माप सकते हैं अति सूक्ष्म लंबाई। 41वें नंबर पे है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर भी कॉमन क्वेश्चन है ना। ओडोमीटर क्या मापता है? वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि दूरी को मापने वाला यंत्र कौन है? तो ओडोमीटर। और लास्ट में 42 नंबर यानी 42 नंबर क्वेश्चन है ओम मीटर। क्या? ओम मीटर। तो ओम मीटर क्या मापने का काम करता है? तो विद्युत प्रतिरोध को मापने का काम करता है। तो जो सबसे अंतिम में था उसका नाम था ओम मीटर। तो ओम मीटर मापता है विद्युत प्रतिरोध। आइए एक बार हम लोग थोड़ा फास्ट में रिवीजन कर लेते हैं, इसको जल्दी से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, आमीटर विद्युत धारा की प्रबलता, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ईयरोमीटर वायु एवं गैस के भार तथा घनत्व, एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति, एक्सीलरोमीटर गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, वोलोमीटर उष्मीय विकिरण, कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा, वर्नियर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई, क्रायोमीटर निम्न ताप, डेंसिटी मीटर पदार्थ का घनत्व, फैदोमीटर समुद्र नदी की गहराई, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता, ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण, हाइड्रोमीटर वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व, हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता, क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सही समय। इसके बाद क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि। ठीक है, डाइलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन परिवर्तन, डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति, नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं दिशा, रेडियो माइक्रोमीटर उष्मीय विकिरण को मापेगा, टैकोमीटर किसी वस्तु की चक्रीय गति, रेनगेज वर्षा की मात्रा, रिफ्रैक्टरोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक, सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता, स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास, सेक्सटेंट ऊंचाई को मापेगा, स्फेरोमीटर किसी वस्तु की वक्रता को मापेगा, स्फिग्नोमेनोमीटर रुधिर दाब को मापेगा, थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोण को मापेगा, थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता को मापेगा, वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति को मापेगा, लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता को मापेगा, मैग्नीमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात को मापेगा और मैग्नोमीटर चुंबकीय क्षेत्र को मापने का काम करेगा, माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई को मापेगा। इसके बाद है ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापेगा और सबसे लास्ट में ओम मीटर तो विद्युत प्रतिरोध को मापेगा। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास आप शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, और YouTube पर मेरा एक चैनल है विजया क्लासेस बाय संतोष सर, उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।